टॉपिक चला जाए। जो हम कल और परसों देखे थे वह नाटक से नाटक की उत्पत्ति, विकास, विशेषताएं और क्या देखे थे? नाटक के भेद, रूपक, प्रकरण, भाण, डिम आदि जो भेद होते हैं उनको हम लोगों ने देखा था। अब हम देखते हैं कुछ पारिभाषिक शब्द। कुछ लोग कहते हैं कि सर आपसे नहीं, जो क्लास में है, यूट्यूब वगैरह पे अन्य जगहों पे सर कभी नोट्स से भी पढ़ा दें कि एक अंदाजा लगे कि नोट्स आपके किस प्रकार के हैं और सारी चीजें। मैं बोला ठीक है, पीपीटी की जब आवश्यकता है तो बनाएंगे। आज का और कल का क्लास आपको पीपीटी से उपलब्ध नहीं है। यह जो डायरेक्ट मटेरियल है उसका तो आप लोगों के पास पहुंच ही गया है, मटेरियल में भी है। तो यह मेनली, यह जो आज का और कल का चैप्टर है, यह मेनली संबंधित है यूपीपीएससी से। यूपीपीएससी में मेंस में पूछा जाता है। मेंस के आप कह लें कि 2 प्रश्नों में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आजकल ये सब आप लोग देख रहे हैं। 2 प्रश्न संबंधित, यानी सेकंड पेपर में चौथा नंबर और 5वां नंबर क्वेश्चन, यानी कि 80 मार्क्स के क्वेश्चन, ये जो है आजकल की क्लास में आपको कवर होंगे। 2 क्वेश्चन आपके कवर होंगे। इसमें जो सिलेबस में है वह है, जो चीजें दी गई हैं वहां पर सिलेबस में, वहां पर दी गई हैं महाकाव्य है, खंड काव्य है, कथा, आख्यायिका, चंपू, प्रस्तावना। ये पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक शब्द का मतलब महाकाव्य क्या होता है, खंड काव्य क्या होता है, कथा क्या होती है, आख्यायिका क्या होती है, चंपू क्या होता है। इसके बाद मेनली जो टोटल 22 है वहां पर, इसमें जो मेनली नाटक में आने वाले पारिभाषिक शब्द होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जब नाटक कोई पढ़े होंगे संस्कृत का या देखे होंगे, तो प्रस्तावना, विष्कंभक, प्रवेशक, सूत्रधार, वस्तुभेद, नायक भेद, विदूषक, पताका स्थानक, अर्थ प्रकृतियां, कार्यावस्था, पंचसंधि, नियत श्राव्य, स्वगत, जनांतिक, आकाश भाषित, नेपथ्य, नाटक, प्रकरण एवं नाटिका। यह 22 जो है, कौन 22? महाकाव्य, खंड काव्य, कथा, आख्यायिका, चंपूर, प्रस्तावना, विष्कंभक, प्रवेशक, सूत्रधार, वस्तुभेद, नायक भेद, विदूषक, पाताका स्थानक, अर्थ प्रकृतियां, कार्यावस्थाएं, पंचसंधियां, नियत श्राव्य, स्वगत, जनांतिक, आकाश भाषित, नेपथ्य, नाटक, प्रकरण एवं क्या होता है, नाटिका। ये जो है जो पूछे जाते हैं, इससे 6 प्रश्न होते हैं। 6 मतलब 2 प्रश्न में 15-15 के और 10-10 के करके 6 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इन्हीं 22 में से आपको पूछा जाता है। अब सोचिए कि इन 22 में से आपको 6 हर बार पूछा गया है। यदि आप 22 में से लास्ट ईयर को 6 को छोड़ दें, कितने बचे? कितने हो गए? 16, है ना? 16। अब 16 में से, उसमें से भी अगर 4-5 हटा दें, कुल 10 यदि आपने तैयार किया, 10 से 12, तो 2 प्रश्न आपके तैयार हो गए। यानी कि डबल, 6 दूना 12। एक के लिए 6 आपने प्रिपेयर किया तो वह 12 आपका हो गया। मैं लिस्ट वो 12 की दे दूंगा। अभी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा यूपीएससी में यह आपकी समझ विकसित करने में, जब आप रूपक का स्वरूप लिख रहे होंगे, साथ में अभिज्ञान, यदि तीसरा नंबर क्वेश्चन करना चाहते हैं सेकंड पेपर में, तो उसमें बहुत सारी चीजों को समझने में, जैसे नायक कौन होता है, विदूषक, पताका क्या होती है, बहुत सारी पंचसंधियों का कितना सुंदर प्रयोग किया गया, ये सारी चीजें वहां पर आती हैं। तो उससे एक एक करके आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। यहाँ पे कई अन्य भी चीजें मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। कई जो रेड सर्कल में आपको दिखेंगी वह जो है यूपीपीसीएस से संबंधित होगी। उसके अलावा जो है यूपीपीसीएस में नहीं है। यूपीपीसीएस में टोटल 22 है, उसी से संबंधित, मगर हम थोड़ा सा और चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। एक और बात, बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं। जैसे 15 नंबर का है और 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें पता चला कि 5 लाइन लिख दी है। एक उसकी साहित्य दर्पण में परिभाषा दी गई वो, और 2-3 लाइन उसका अर्थ। ऐसा गलती नहीं करना है। उसको डिस्क्राइब करना है। मान लीजिए
जो इतिवृत्त है या नायक का स्वरूप है, तो नायक के स्वरूप में या नायक के भेद के रूप में देखा जाए तो भरत मुनि ने कहा, क्या कहा, अन्य किसी का महत्वपूर्ण कोई वचन है, कुछ कहना चाहे है, वह कहीं उदाहरण वैसा आपको दिख रहा है। फिर साहित्य दर्पण में क्या कहा गया, क्या लोग मानते हैं, उस पर क्या आर्गुमेंट है, ये सारी चीजें प्रस्तुत की जानी चाहिए साथ में उदाहरण के साथ। ठीक है, तो यह जरूरी होता है। हम मैं देखा हूँ टेस्ट वगैरह में कई बच्चे इस तरीके, तो उनको इम्प्रूव करना पड़ता है कि नहीं इस तरीके से नहीं, आपको इस तरीके से ये सारी चीजें होनी चाहिए, तब आपको 15 नंबर के योग्य आपका पूरा एक सेटअप भी हो गया। 5 लाइन 6 लाइन आप लिख रहे हैं, एक दे दिए साहित्य दर्पण का या किसी का भी उठा करके कोटेशन दे दिए और साथ में उसका अर्थ बता दिया, नहीं। वो एक तरीके से डेवलपमेंट क्या रहा है, नायक के रूप में, इतिवृत्त के रूप में। मान लीजिए विदूषक रहा है तो उसके बारे में अलग अलग लोग क्या कहें, विदूषक की परिभाषा क्या है, क्या उसको कहा जाता है, उसके क्या मंतव्य हैं, कहाँ पर उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं वैसा। मान लीजिए उन जगहों पर क्या कहा गया, जैसे कि मान लीजिए साहित्य दर्पण में यदि उदाहरण दिया गया है तो वहां पर उसके लिए क्या कहा गया, कहाँ का उदाहरण दिए हैं, ये सारी चीजें उसमें लिखनी होती हैं। यूपीएससी में क्या है कि आसान तरीके से समझ आपकी विकसित हो जाएगी। ये दो पूरा नाटक का एक विस्तृत स्वरूप, चित्र कहते हैं, चित्र वीथी, एक गैलरी टाइप का, आप चलते चले जाएंगे वह सारा कुछ दिखता हुआ चला जाएगा। तो कुछ टर्म्स होते हैं नाटक में, रूपक में कुछ टर्म्स होते हैं, इससे संबंधित यूपीपीसीएस में बड़ा अच्छा हुआ है और बड़े अच्छे मार्क्स में मिलते हैं इस संदर्भ में। चलिए एक एक करके हम लोग देखा जाए। जो पिछले साल आया था यूपीपीसीएस में, जो प्रश्न आया था वह था कथा, कार्यावस्था और पताका स्थानक, ये आए थे। जो 5वां नंबर क्वेश्चन था उसमें आया था महाकाव्य, नायक के भेद और नाटिका। तो ये तो इस बार आने की संभावना, अभी जो मेंस हुआ था उसमें इस बार आने की संभावना कम है, मगर पढ़ के तो जाएंगे ही, जाने रहेंगे, पॉइंट बनाया रहेगा, कभी कुछ होता है तो। बाकी मैं 12 एक लिस्ट दूंगा, 12 में से आपके वो 6 प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। चलिए आगे चला जाए। तो इतिवृत्त, इतिवृत्त जो है वहां पर यदि आप सिलेबस में जाएंगे वस्तु भेद लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। इतिवृत्त या फिर कथानक या वस्तु भेद, वस्तु को ही कथा वस्तु कहा जाता है। कई बार कंफ्यूजन होता है, इतिवृत्त कहीं वस्तु कहीं लिखा नहीं है, वस्तु भेद कहीं लिखा नहीं है, कहीं मिलता ही नहीं है, तो इतिवृत्त लिखा हुआ मिल रहा है। एक्चुअली वह दोनों है। इतिवृत्त जिसमें जो कथानक कही जाती है उसकी रचना किस प्रकार की है, किस तरीके से लिया गया है, वह किस प्रकार का रचनात्मक कार्य किया गया है। जो कथानक होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। वस्तु क्या होती है, जो कथा है, उसी को कथा वस्तु कह लेंगे, कहेंगे। जो कथा होती है उसी को आप कथा वस्तु भी कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। यस सर, यस सर। यस सर। तो जो कथाएं अलग अलग प्रकार की होती है, मान लीजिए यदि इंग्लिश में कहा जाए तो उसको प्लॉट कहते हैं आप लोग। इतिवृत्त को ही, कथा वस्तु को ही प्लॉट कहते हैं। जिस प्लॉट पे आप काम कर रहे हैं, वो मकान वाला प्लॉट नहीं, वह प्लॉट जिसपे आप, वह कथानक का नींव स्वरूप होता है, उसके अंतर्गत। तो कहा गया, धनंजय ने अपने 10 रूपक नामक ग्रंथ में कहा, नेत्र रसानुगण्या कथा, कहते हैं कि रस और नायक के अनुकूल जो कथा की जाती है, जो कहा जाता है, जो चीजें रची जाती हैं, उसी को कथा कहते हैं, रस और नायक के अनुकूल। ध्यान दीजिएगा, धनंजय ने कहा 10 रूपक में। इस टर्म्स आपको लिखने होते हैं, इनकी जरूरत होता है। तो कुछ कथा जो होती है नाटकों में या रूपक में, वह रामायण महाभारत जैसे इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथों से होता है। कुछ होता है जो कवि अपनी कल्पना से कहते हैं, है ना, अपनी कल्पना से कवि कहता है। तो ये कथानक को ही वस्तु, कथा वस्तु या फिर इतिवृत्त, ये सब कहा जाता है। 10 रूपक में धनंजय ने जो ग्रंथ लिखा 10 रूपक, उसमें ये कहा गया, उसके 2 प्रकार की भेद की गई, जो 2 भेद किए गए। धनंजय ने वह बताया कि जो कथानक होता है वह इतिवृत्त होता है, वह जो कथा वस्तु होती है वह वस्तु भेद जो के देखा जाए तो वह 2 प्रकार की होती है। एक वस्तु होती है, यानी कि एक तरीके से
नेता के आधार पर, है नायक, है ना, और रस के आधार पे। इसी को आगे जानकर जाकर के धनंजय स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि वस्तु नेता रसस्तेषाम भेद का, जो कथा वस्तु, नेता और रस, इसको पहले दर्शाने का प्रयास करते हैं कि जो नाटक के मूलभूत तत्व होते हैं, जो नाटक के मूलभूत तत्व होते हैं, वो उसमें तीन चीजें होती हैं। अगर उसके पिलर कह लें कि उसमें जो नाटक होता है या निरूपक होता है, उसके जो पिलर होते हैं वह तीन होते हैं। एक होता है वस्तु यानी कथा वस्तु, दूसरे होता है नेता, और तीसरा होता है रस। ये तीन पिलर होते हैं, मेनली बड़े बड़े पिलर। जो कथा वस्तु होती है वहां पे धनंजय ने बताया दो प्रकार की, एक होती है मुख्य कथा और एक प्रासंगिक कथा। मुख्य कथा और प्रासंगिक कथा। मुख्य कथा क्या है? जैसे मैं आप लोगों को क्योंकि भारतीय परंपरा में आप लोग ज्यादातर देखे रहते हैं, वह जो मूवी, कौन सी मूवी है कटप्पा वाली? सर बाहुबली। हाँ, बाहुबली। चलिए, आप लोग बढ़िया से जान रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे कि मुझे नाम ही नहीं याद आता है, बाहुबली को भी नहीं नाम याद, कटप्पा बाबू ज्यादा याद आ जाता है। तो जो है, क्या बता रहा था कि कथा वस्तु दो प्रकार की, एक मुख्य कथा होती है और एक प्रासंगिक कथा। जो मुख्य कथा होती है उसी को आधिकारिक कथा वस्तु कहा जाता है, आधिकारिक। और प्रासंगिक जो होती है वो सहायक होती है। आधिकारिक जो होता है कथा वस्तु, वह जो फल प्राप्ति होता है, जिसको फल प्राप्ति होती है, जैसे नायक व नायिका से मिलन। नायक का नायिका से मिलन, यह क्या है? नायक को प्राप्त हो रहा है या नायिका को प्राप्त हो रहा है? आधिकारिक फल की प्राप्ति। तो जो फल की प्राप्ति जो करता है उसको हम यहां पर आधिकारिक कथा वस्तु कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? वहां पे जो बाहुबली मूवी है उसमें कौन है नायक? कथा वस्तु कौन सी कथा वस्तु है? कोई बताने का प्रयास करेगा? ऐसे तो मैं आपको अभिज्ञान शाकुंतलम और इन सब चीजों से बताता, मगर अभी आप फेमिलियर नहीं है, इसलिए मैं जान करके, मगर उदाहरण में आपको अभिज्ञान पता चला कि वहां एग्जाम में जा करके आपने वो बाहुबली का उदाहरण लिखना शुरू कर दिया। ऐसा काम नहीं करना है। बाहुबली का उदाहरण उसमें नहीं चाहिए। जो आपको इस मटेरियल में साथ साथ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे ये आधिकारिक कथा वस्तु है तो इसके साथ में नायक को जो फल प्राप्त होता है यह कैसी होती है, ये सारी चीजें आपको लिखी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। बताइए, आधिकारिक कथा क्या है वहां पे बाहुबली में? सर आधिकारिक कथा है, जो महेंद्र बाहुबली है उसको राज्य की प्राप्ति होती है बचपन से। हाँ, बहुत अच्छा, यस सर। बहुत अच्छा। आधिकारिक या राज्य की प्राप्ति जो है उसको लास्ट में होती है, जिसका एक अधिकार है उसको प्राप्त हो जाता है। प्रासंगिक कथा वस्तु में क्या आती है? वो जो कटप्पा वाली कथा है बीच में, कटप्पा की जो कथा है। मान लीजिए दूसरा, नायक जाता है नायिका के यहाँ, अपनी नायिका के यहाँ जाता है, वहां जो युद्ध होता है और ये सारे दृश्य होते हैं वह क्या है? प्रासंगिक है, उनका पूरे उस पर इम्पैक्ट नहीं है। तो प्रासंगिक कथा वस्तु, जो धनंजय ने कहा 10 रूपक में, प्रासंगिकम परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसंगतः सानुबंधम पताकाख्यम प्रकरीच प्रदेश भाग। उन्होंने इस तरीके से प्रयोजन के अनुसार प्रासंगिक कथा वस्तु की है। प्रासंगिक कथा वस्तु जो होती है वह दो प्रकार की, ध्यान दीजिएगा। प्रासंगिक कथा वस्तु दो प्रकार की होती है, एक तो मुख्य कथा वस्तु हो गई और एक होती है प्रासंगिक कथा वस्तु। प्रासंगिक कथा वस्तु दो प्रकार की, एक होता है, जैसे रामायण को आप देख लें तो रामायण में राम जो है की कथा है। राम के जो पुनः राज्य की प्राप्ति होती है, उसमें नायिका उनसे बिछड़ जाती है, उसकी मिलता है तो सारी फल की प्राप्ति। परंतु बीच में आप देखेंगे सुग्रीव से वह मिल जाते हैं, बाली का प्रसंग आ जाता है, तो ये प्रासंगिक है ना, प्रसंग आ जाता है। ये दो प्रकार की होती है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पताका, दूसरी होती है प्रकरी। ये जो प्रासंगिक कथा वस्तु होती है वह दो प्रकार की होती है। कौन कौन? पताका एवं प्रकरी। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे यह देखें, पताका एवं
प्रकरी, यह दो हुआ है आपके। जहां पे भी रेड आपको निशान लगा हुआ है, इसका मतलब यूपीपीसीएस में भी वह पूछा जाता है। ठीक है, तो पताका क्या है? कहा गया 10 रूपक में, सानुबंधम पताकाख्यम, सानुबंधम पताकाख्यम, मतलब जो ऐसी कथा जो दूर तक चलती है, अनुबंध होता है, लगातार काफी देर तक चलती है, उसका बड़ा महत्व होता है। जैसे राम को राज्य की प्राप्ति का लक्ष्य है, ये है जो मिलता है लास्ट में, नायक को जो मिलता है, मुख्य कथा क्या है, राम का राज्य समाप्त हो जाता है और राम को पुनः राज्य की प्राप्ति हो जाती है। मगर उसके समानांतर एक बृहद कथा चल रही होती है, सीता का अपहरण। दूसरे तरीके से इसको कह सकते हैं पताका में, जो सुग्रीव की जो कथा है, क्योंकि आप देखेंगे लास्ट तक काफी देर तक सुग्रीव के और उनकी जो प्रजा है, सुग्रीव की जो प्रजा है, उनका सहयोग बना रहता है। तो ये जो है, जो पताका होती है, वह लंबे समय तक चलती है। पताका का मतलब समझते हैं क्या चीज होता है पताका? ऐसे पताका का अर्थ, सर जो झंडा होता है ना, युद्ध वगैरह में झंडा, फहराते हैं। हाँ, तो नायक का हिस्सा नहीं होता है, मगर युद्ध के समय वह यूज हो जाता है। पताका से समझा जाता है कि वह नायक जिंदा है कि नहीं। पताका टूट गया या समाप्त हो गया तो नायक नहीं रहा। ऐसे पताका जो काफी देर तक झंडा लिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा अर्थ है। जो प्रकरी होती है, प्रकरी च प्रदेश भाग, प्रकरी च प्रदेश भाग, वह मेन आधिकारिक कथा होती है, उसके साथ में एक छोटी सी कथा आ जाती है जिसका कोई रिलेशन नहीं होता है। जैसे राम जब सबरी से मिलते हैं, थोड़ी सी कथा है, पंचवटी, पंचवटी कह रहा हूँ, वहां पे दंडकारण्य क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहे होते हैं, तो वह जो है छोटी सी कथा आती है सबरी की। तो इसी जो कथा होती है उसको हम प्रकरी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप जो बाहुबली मूवी देखे, उसमें जब शुरू होता है तो उसी संदर्भ में कटप्पा के पास एक जो है म्लेच्छ आता है, तुम बोलता है तुम इसके खिलाफ में हो जाओ, खिलाफ में हो जाओ, तुम किए क्या, तुम इतने बड़े बलवान हो, इन लोगों के उसमें क्यों पड़े हुए हो। उसी तरीके से आप एक कह सकते हैं पकड़ी का भेद। और यदि देखा जाए तो छोटी छोटी कहानियां, जैसे कि उसकी माता, सेकंड जो मूवी होती है, माता जा रही होती हैं तो पूजा करने के लिए, तो बीच में एक हमला हो जाता है, उससे नायक बचाता है। ये छोटी कथा है। ठीक है, रामायण में देखा जाए तो जो जटायु की कथा आ जाती है, वह क्या है, एक तरीके से जो प्रक्रिया होती है, हेल्प करती है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है उसमें, जो कथानक में वह प्रयोग करने का। ठीक है, तो प्रकार पताका और प्रकरी, ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, कथानक में साइड में चलती रहती हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जो इतिवृत्त है यानी वस्तु, उसके भेद कितने हो गए? पहले दो, प्रासंगिक और आधिकारिक के रूप में। प्रासंगिक ही के दो भेद हैं, पताका और प्रकरी, यानी कि आधिकारिक, पताका और प्रकरी, यह तीन भेद होते हैं। ये तीनों तीनों के तीन और भेद होते हैं। एक होता है प्रख्यात, एक होता है उत्पाद्य, और एक होता है मिश्र। प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र, आपके नोट्स में मैं साथ में चलता रहूं कि आपको दिखता रहे कि भी आप जो पढ़ रहे हैं वह कहाँ पे क्या चीजें लिखी हुई है। पीपीटी जो होता है सबसे बढ़िया आपको चलता रहता है और आपको पता रहता है आप क्या पढ़ रहे हैं। यहाँ पर काफी लोगों की डिमांड रहती है, तो मैं बोला चलो भाई ये भी आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाए, देख लें आप लोग। तो जो आधिकारिक, पताका और प्रक्रिया, एक होती है प्रख्यात। प्रख्यात मतलब ऐतिहासिक, राम, कृष्ण, रामायण, महाभारत ऐसी जगहों पर आधारित, वह प्रख्यात होता है। उत्पाद्य का मतलब होता है अपने मन से बनाया जाए। अपने मन से, समझ रहे हैं ना, बाहुबली वाला, या मृच्छकटिकम में कई चीजें हम देखेंगे। मिस्र में होता है प्रख्यात भी होते हैं और अपने मन से भी कुछ ऐड किया जाता है, मिश्र होता है। ये तीन तीन प्रकार के इस तरीके से है। प्रख्यात को अगर संस्कृत की परंपरा में देखा जाए तो मुद्रा राक्षस को, जो कथा वस्तु है, उसको आप प्रख्यात में रख सकते हैं। ठीक है, उत्पाद की स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो है दो तरीके से आप देख सकते हैं, मृच्छकटिकम को भी देख सकते हैं,
ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम को मिश्र तरीके का देख सकते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इस पे महाभारत पर आधारित है, परंतु उसमें नायक ने जो कवि है उसने फिर बदलाव किए हैं ना। तो उस तरीके से चीजें बदलाव भी होती हैं। तो वह जैसे कि आप देखते होंगे आजकल की जो संदर्भित, मैं मूवी इसलिए बताता हूं आपको बार बार कि आप थोड़े से उससे रिलेट रहते हैं और उसी के माध्यम से आप समझ जाते हैं कि अरे ये कैसा है। और अगर रिलेट ना हो तो फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी मान लीजिए मुद्रा राक्षस की कथा वस्तु मैं बता दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो गांधी मूवी थी वह प्रख्यात कह सकते हैं कि नहीं। कोई शिवाजी मूवी प्रख्यात कह सकते हैं। एक भगत सिंह आई थी भारतीय परंपरा में, उसमें गाने वाने भी थे, उसमें उसको क्या कहते हैं, मिस्र टाइप का अपना भी कवि ने प्रयोग कर लिया। और एक लगान मूवी थी, वह उत्पाद्य है, कोई हिस्ट्री में तो था नहीं, मगर हिस्ट्री जैसी लगती है कि नहीं, उत्पाद्य है। वैसे ही जो आप बाहुबली देख रहे हैं वो भी उत्पाद्य है, कवि की कल्पना पर है। मगर मिस्र में क्या होता है कि हम उसमें कुछ प्रख्यात से भी यूज कर लेते हैं, जो शिवाजी जैसे, उसमें थोड़ा सा भगत सिंह जैसा कुछ कहानी भी मसाला भी ऐड कर लेते हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लोग। तो इस तरीके से कथानक के तीन तीन भेद, पहले आधिकारिक, पताका और प्रकृति के रूप में, और प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र के रूप में। जब आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलने की संभावना। देखता हूँ टेस्ट सीरीज वगैरह में बच्चे जो है खाना पूर्ति जरूरी नहीं है, आपको एक सिस्टमेटिक वे में आपको लिखना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट नायक के लिए। नायक के भेद को आप लोग कल भी परसों भी मैं बताया था, नायक जो है 4 प्रकार का होता है। नायक नी नए धातु से डबल प्रत्यय लगा करके बना हुआ है। अब डबल क्या है, कृदंत प्रत्यय, जो कि यूपी पीसीएस में होंगे, कृदंत तद्धित और ये सब जगहों पर आपको यह देखने को मिलेगा। अलग अलग प्रत्यय से अलग अलग चीज बनती है। यहाँ पे संधि में आपने देखा होगा नई प्लस आ कहा, कौन सा सूत्र लगा था, कौन सा नई प्लस अकहा में कौन सा सूत्र लगा था। एच आया। एच हो जाएगा। किरण आज बोली नहीं है, पीछे रह रही है किरण, है राजेश्वरी और सभी लोग। एचो यवयावह जो है नई प्लस अकह में लगा के नायक ऐसा आप बनाते हैं, है ना। तो वहां पे डबल त्रिचौ से डबल प्रत्यय लगा हुआ है। डबल और त्रिच प्रत्यय कृदंत में बड़े, मान लीजिए हर साल एक आते ही है कृदंत में नॉर्मली, है ना, यूपी पीसीएस में स्पेशली। खैर, तो नायक, नायक का अर्थ होता है जो ले जाए, पहुंचा दे। कहां पहुंचा दे, जो कथा वस्तु है उसको फल प्राप्ति की ओर जो ले जाए, कौन है नायक, उसी को जो ले जाने का काम करता है वह। तो इस तरीके से नायक। रही बात नायक के लक्षण के अनुसार, तो साहित्य दर्पण यह कहता है कि त्यागी कृति कुलीन सुश्रिको रूप यौवन उत्साही दक्षो अनुरक्त लोकस्तेजो वैदग्ध्यशीलवान नेता भवती। नेता मतलब वही नायक। कैसा नायक कौन होता है, दाता होता है, यानी त्यागी होता है, ध्यान देने वाला होता है, कृतज्ञ होता है, जो कुछ किया है उसके बदले में उसको, ज्ञानी होता है, पंडित होता है, कुलीन होता है, लक्ष्मीवान होता है, लोगों के प्रति अनुराग प्रेम होता है, उसके अंदर रूप यौवन होता है, युवावस्था होती है, सौंदर्य होता है, उत्साही होता है, तेजस्वी होता है, चतुर होता है और सुशील होता है। ऐसे को नायक कहा जाता है। धनंजय ने, दशरूपकार ने क्या किया, क्या कहा, कहा आपकी स्क्रीन पे, नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्ष प्रियम बदः रक्तलोक शुचिर्वाग्मी रूढ़ वंश स्थिरो युवा बुद्ध्युत्साह स्मृति प्रज्ञा कलामान समन्वितः सूरो दृढ़श्च तेजस्वी शास्त्र चक्षुष धार्मिक धार्मिक। 10 रूपक में कहा, कहते हैं क्या कि जो नाटक का नायक होता है, यानी जो नायक होता है, इसी को नायक के रूप में सभी जगह नॉर्मली स्वीकार करते हैं, महाकाव्यों में भी और इन जगहों पर। पर मेनली नायक का मतलब नाटक के नायक के स्वरूप को देखते हैं। या कहते हैं कि वह प्रख्यात होता है, या फिर कुलीन, स्थिर, कलावान, लोकप्रिय होता है, प्रियमवद होता है। प्रियमवद का अर्थ समझते हैं, प्रियम वदती थी प्रियम वदा, है ना, प्रियम वदती थी
जो प्रिय बोलता हो, दक्ष हो, मधुर हो, विनीत हो, है ना। प्रियंवदा, प्रियंवदा कोई रहा है नायिका को प्रिय जो बोलती हो, प्रियंवदा है। तो ऐसे धार्मिक शास्त्र दृष्टि वाला ये नायक होते हैं। जो नायक होता है वह विनीत होता है, लोकप्रिय, प्रख्यात, जाना जाता है लोगों में, कुलीन होता है, कलावान होता है, यहाँ के शास्त्र दृष्टि रहती है। बुद्धि उत्साह स्मृति प्रज्ञा कला मानव समन्वित सूरो दृढ़ तेजस्वी शास्त्र चक्षुष धार्मिक, है ना। सामने लिखा हुआ है, सारी कुछ क्रिस्टल क्लियर आपको दिख रहा होगा। अगर नायक के भेद प्रभेद की तरफ देखा जाए तो पहली बात तो ये नायक क्या होता है। अब उसके भेदों को, भेद जो है दो प्रकार के होते हैं, एक काव्य शास्त्रीय अर्थ पे, एस्थेटिक वैल्यूज पर, और एक नाट्य शास्त्रीय अर्थ पे। एक जो होता है नाट्य शास्त्र पर आधारित, नाट्य शास्त्र शास्त्रीय जो दृष्टिकोण है, एक तो काव्य शास्त्री है, एक नाट्य शास्त्री। मतलब काव्य शास्त्र में जो यूज हुआ, जैसे साहित्य दर्पण, धनंजय ने 10 रूपक में लिखा, ये सारी चीजें काव्य शास्त्र। मगर नाट्य शास्त्र में, मतलब नाटक में, मूवी में, ऐसे शानदार सामान्य अर्थ में समझ, एक सेकेंड, मूवी में आप मतलब नाटक का सामान्य तरीके से, क्योंकि आजकल वही ज्यादातर आप लोग देखते हैं, इसलिए बार बार बताना, याद दिलाना पड़ता है कि आप इसको, पता चला एग्जाम में जाकर के मूवी नहीं ऐड करना है, समझने के लिए जरूरी होता है। काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण और नाट्य शास्त्रीय, आपकी सारी चीजें, यह जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें सारा दिया हुआ है। यह जो लक्ष्य है 120 प्रश्नों में सारी चीजें उपलब्ध हों, वो सारी चीजें वहां पे उपलब्ध होंगी। नायक के भेद में भरत मुनि ने 4 प्रकार के नायक माने हैं। कौन कौन से? धीरोदात्तो धीरोद्धत तथा धीर ललितश्च धीर प्रशांत इत्युक्तम युक्तः प्रथमश्चतुर्भेदः। यानी कि कौन कौन? धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत, यह 4 प्रकार के नायक गिने। अब इनको पहले एक एक करके आप देख लें, पहले भी मैं बताया हूं कल परसों की क्लास में, परंतु इसको थोड़ा सा डिटेल में देखिए। साहित्य दर्पण में इसको साहित्य दर्पणकार ने क्या कहा धीरोदात्त नायक के लिए, तो कहते हैं अविकथन क्षमावान अति गंभीरो महासत्व निगूढ़मान धीरोदात्त दृढ़ व्रत कथित। कहते हैं जो धीरोदात्त नायक होता है अपनी प्रशंसा नहीं करता, अविकथन होता है और क्षमावान होता है, अति गंभीर होता है, महासत्व वाला होता है, बहुत पराक्रमी होता है, स्थिर बुद्धि होती है उसकी, ऐसा नहीं उच्छृंखल स्वभाव का नहीं होता है, प्रच्छन्न मान वाला होता है, अपने मान पर भरोसा, अपने विश्वास रखने वाला, सत्य प्रतिज्ञा होता है। उसका मन ऐसा नहीं होता है कि हर्ष आया और शोक आया तो हर्ष आया तो सुख दुख सम वाला व्यक्ति होता है, सुख आया तो बड़ा आनंदित हो गया, दुख आया तो एकदम शोक में आ गया, ऐसा नहीं है। महाराणा प्रताप टाइप का वह व्यक्ति है, होता है। आप समझ रहे हैं ना महाराणा प्रताप को? विनय से प्रच्छन्न गर्व वाला होता है, जब वह कोई बात स्वीकार कर लेता है कि मैं यह करूंगा तो उसको निर्वहन करता है, इसी को धीरोदात्त कहा जाता है। यह नायक राजकुल में महाराणा प्रताप को आप देख रहे होंगे, ऐसा नायक सभी आदर्शों से युक्त होता है। राम हो गए, अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत हो गए, ऐसी श्रेणी में आते हैं, और महाराणा प्रताप को तो आप देख ही रहे हैं, है ना? ठीक है, समझ में आया क्या कह रहे हैं? यस सर। थोड़ा बोल दिया कीजिए। महासत्व, महासत्व मतलब बहुत पराक्रमी, ताकतवर। धनंजय क्या कहते हैं? साहित्य दर्पणकार ने तो ये कहा, अब इतने से काम चलेगा नहीं। धनंजय क्या कहते हैं इसके लिए? कहते हैं महासत्वोति गंभीर, महासत्व वाला, अति गंभीर, क्षमावान विकथन, वही चीज कहते हैं। सिरो निगूढ़ा अहंकार धीरोदात्त दृढ़ व्रत, 10 रूपक में कहते हैं धीरो। और उसके बाद चलते हैं धीरोद्धत नायक जो होता है। धीरोद्धत नायक साहित्य दर्पण में क्या कहा गया आप देखिए आपकी स्क्रीन पे। धीरोद्धत नायक कहते हैं माया परः प्रचंडश्चपलो अहंकार दर्प भूयिष्ठ आत्मश्लाघा निरतो धीरे धीरोद्धत कथित। कहते हैं माया परः, कैसा? मायावी स्वरूप हो,
और प्रचंड हो, मायावी हो, बहुत चपलतापूर्ण हो, घमंडी और शूर भी हो, हरदम अपनी तारीफ करता हो, देखो मैं महान, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मायावी हो, है? बहुत चपल चालू व्यक्ति हो, शूर भी हो, घमंडी भी हो, कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ऐसा बार बार कहता हो। 10 रूपकार धनंजय बोलते हैं, दर्पमास्य भूयिष्ठो माया छद्म परायण धीरोद्धत अहंकारी चलश्चंडो विकत्थन। धनंजय जो है 10 रूपकार कहते हैं कि जो धीरोद्धत नायक होता है वह दम्भी होता है, माया छल में रहता है। ज्यादातर आप धीरोदात्त नायक को देख लीजिए और उसका उल्टा देख लीजिए, उस तरीके का यह नायक होता है। ये दूसरे की समृद्धि हो रही है, कुछ आगे बढ़ रहा है, उसको ये स्वीकार नहीं करता है, ये सोचता है कैसे उसको नीचे गिराया जाए। एक तरीके से पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। नायक गब्बर नायक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नायक वो जो कि आप देखते ही हैं, एक और नायक होता है दम्भी टाइप का होता है, इसी को कई बार प्रतिनायक के भी गुण में गिना जाता है, प्रतिनायक के रूप में भी गिना जाता है। यदि आप वेणी संहार नाटक देखेंगे, वेणी संहारम को, तो वहां पर भीम जो है इस कोटि का नायक दिखते हैं। ये ऐसे जो है आपको मूवीज में देखा जाए तो मूवीज 2 प्रकार की होती है। एक होता है लगता है अपुनिच भगवान है? तो वो इधर आएगा कि नहीं, वो जो नायक है उसमें आ सकता है सर। तो ये जो है नायक ही तो है ना? तो यह जो है ऐसे नायक धीरोद्धत श्रेणी के गिने जाते हैं। अब समस्या इस बात की है, हर एक का उदाहरण आपको जब तक मूवी से न समझाएं तब तक जो है आपको कंफ्यूजन रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, ये तो समझिए कि चलिए नेक्स्ट चला जाए धीर ललित नायक के ऊपर। धीर ललित नायक आपकी स्क्रीन पे है, ये नायक के भेद देख रहे हैं। अब आप सोचिए कि आपको कितना विस्तार से धनंजय को लिखना पड़ेगा, साहित्य दर्पणकार को लिखना पड़ेगा, क्या कह रहे हैं उन सब चीजों को देखना पड़ेगा। तो धीर ललित जो होता है, साहित्य दर्पणकार ने कहा, निश्चिंतो मृदुर निशम मृदुर निशम कला परो धीर ललित स्यात्। निश्चिंत जो हो, थोड़ा कोमल स्वभाव का हो, नृत्य आदि कला में युक्त हो, तो वह धीर ललित कहलाता है। तात्पर्य क्या है, उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता वंता नहीं है, राजकाज चलता रहे। वो थोड़ा सा रंगीला, आप जानते हैं हिस्ट्री में अगर वो नायक बन जाए, मोहम्मद रंगीला सर। हाँ, ये यदि नायक बन जाए तो इसी तरीके का वह होगा, तो उसको राजकाज से ज्यादा वो नहीं। उधर एक दूसरे को महान को देख सकते हैं, एमबीटी को, है ना, तो उसको भी आप देख सकते हैं, ऐसे आते हैं कई बार। मेनली रंगीला आपके आजकल के संदर्भ में भी देखा जाए तो एक नायक पुरानी मूवी में ध्यान नहीं आ रहा है, अब सबका उदाहरण नहीं आएगा, मगर ऐसे सामान्य स्तर में देखा जाए तो जहां पर भी उदयन दिख जाए नाटकों में, चाहे वह रत्नावली हो, कोई सा भी ग्रंथ हो, उदयन जहां पे दिख जाए वो धीर ललित है। रत्नावली नाटिका में हम लोग ऐसे देखने का प्रयास करेंगे। और चलते हैं धीर प्रशांत की तरफ। धीर प्रशांत जो होता है, धीर प्रशांत जो एक तरीके से नायक होता है, इसके लिए साहित्य दर्पण में कहा गया, सामान्य गुणैर भूयान द्विजादिको धीर प्रशांत स्यात्। कहते हैं सामान्य गुण हो, सामान्य त्याग आदि, किसी के प्रति प्रेम करना, सम्मान करना, सबका ख्याल रखना, और ब्राह्मण हो या वणिक हो, है ना, ये धीर प्रशांत टाइप के नायक होते हैं। यानी कि जो क्षत्रिय न हो, नॉर्मली सामान्य विनम्रता आदि गुण हो, सामान्य विद्यमान हो गुण हो, ब्राह्मण भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो धीर प्रशांत का वो मेनली क्षत्रिय नहीं होता है, समझ लीजिए। मृच्छकटिकम इसका सबसे सुंदर उदाहरण, जिसमें नायक जो चारुदत्त है वह धीर प्रशांत का होता है। वह एक ब्राह्मण एक होता है जो कि वणिक का कार्य कर रहा होता है, वणिक का कार्य। तो इस तरीके से जो है भेद किए जाते हैं। अच्छा, जब ये हो गए तो जब ये
चार भेद हो गए, धीरोदात, धीर ललित, धीर प्रशांत, है ये सब चार भेद हो गए, धीरोदत्त। इसके बाद इन चारों के चार चार और भेद होते हैं। एक होता है उसके भेद, वह होता है साहित्य दर्पण में ही बताया गया कि इन चारों के चार चार और भेद होते हैं। एक होता है दक्षिण, एक धृष्ट, एक अनुकूल और एक शठ। चार चार भेद हो गए, यानी कि धीर प्रशांत जो होगा चार प्रकार का, एक दक्षिण धीर प्रशांत, धृष्ट धीर प्रशांत, अनुकूल धीर प्रशांत और शठ धीर प्रशांत। जो दक्षिण धीर प्रशांत होगा या धीर ललित मान लीजिए, दक्षिण धीर ललित, वह नायक जो होगा वह क्या होगा, एक से अधिक पत्नियों में अनुराग रखता हो, जैसे उदयन स्वप्नवास दत्तम में हम लोग देखेंगे, वो दक्षिण नायक कहलाता है धीर ललित की श्रेणी में। तो उसके लिए लक्षण बताया गया था, एषु त्वेनेक महिलाशु समरागो दक्षिण कथिता। जो धृष्ट नायक होता है, धृष्ट दिल तरीके का, वह जो है अपराध करेगा, उसके बाद उसको कोई लज्जा वज्जा नहीं होती, कोई अगर कुछ बोलेगा तो उसको छुपाने के लिए झूठ बोलता है, उस तरीके से करता है। और धृष्ट नायक जो होता है मेनली, वह नायिका के प्रति अनुराग होता है, अशक्त होता है, दूसरी नायिका को भी अनुराग और अशक्त, उसको मतलब अलग अलग कई जगह उसका लव का सिस्टम, प्यार का सिस्टम चलता रहता है, इस तरीके का है। ये जो आप रत्नावली के नायक उदयन को देखेंगे तो ऐसा देखने का मिलेगा। जो अनुकूल नायक होता है, आपकी स्क्रीन पे धृष्ट नायक, अनुकूल नायक और शठ नायक आप लोग देख रहे होंगे। जो अनुकूल नायक होता है वह जैसे कह लीजिए एक पत्नी में रत रहता है, प्रेमी होता है, अच्छा प्रकार का, जो आप जो नायक समझते हैं अच्छे प्रकार के, वो जैसे राम को आप रख सकते हैं उत्तर रामचरित में। एक शठ नायक होता है, शठ नायक वह नायिका में अनुराग तो दिखाता है, परंतु छुप करके किसी अन्य से भी, उसकी कोई बहन हो, उसकी कोई सहेली हो, वैसी नायिका से भी प्रेम करने लग जाता है, तो ऐसे शठ नायक कहलाते हैं। इस प्रकार के 16 भेद हो गए, चारों के चार चार। और इसमें भी नायक उत्तम, अधम और मध्यम तीन तीन होते हैं। जैसे मान लीजिए अनुकूल नायक, ये तीन प्रकार, उत्तम, मध्यम और अधम नायक, कुल मिला के 48 प्रकार के होते हैं, समझे, 48 प्रकार के क्या होते हैं, नायक होते हैं। इन्हीं चार के अलग अलग भेद करते हुए, तो नायक भेदा चत्वारिंशत् तथाष्टौ च, चत्वारिंशत् और तथा अष्ट यानी 48 साहित्य दर्पण में कहा गया। चला जाए नायिका की तरफ, तो नायिका यूपीपीसीएस में नहीं है, मगर अब नायक के बारे में बात कर लिए तो नायिका के बारे में भी बात होना चाहिए, है ना, उनकी अच्छाइयां खराबियां पता चली तो नायिका में भी क्या होता है वह भी देखा जाए। ऐसे यह यूपीपीसीएस में नहीं पूछा जाता है। तो नायिका जो होती है, यह जो अर्थ होता है वह नायक की जो पत्नी कह लीजिए, नायक की प्रेमिका कह लीजिए, नायक की कांता कह लीजिए, नायक की प्रेमिका या नायक का अर्धांगिनी कह लीजिए, जो भी है वह नायिका है। 10 रूपकार धनंजय ने कहा, सान्या साधारण स्त्रीति तदगुणा नायिका त्रिधा। यह 3 प्रकार की होती है। कैसे आधार पर, श्रृंगार के आधार पर, उसकी जो काम की भावना है, काम का आलंबन है, काम मतलब के लिए, नायक नायिका का मिलन से संबंधित काम भाव यानी केली, और इस आधार पर नायिका के 3 भेद उन्होंने करने का प्रयास किया। इसी को विश्वनाथ जी कहते हैं नायिका त्रिवेधा स्वान्या साधारण स्त्री। नायिका 3 प्रकार की होती है, एक अपनी स्त्री, एक अन्य की स्त्री, और जो तीसरी होती है साधारण स्त्री, जिसे आप गणिका कह लें, वेश्या कह लें। तो अपनी स्त्री, अपनी प्रेमिका, अपनी कांता, अन्य की स्त्री जो अन्य की होगी, और साधारण स्त्री यानी गणिका और वेश्या को आप रख सकते हैं, ठीक है। जो नायिका होती है, नायक मतलब नायक का ही लास्ट, तो नायिका भी को भी फल की प्राप्ति होती है, नायिका को भी फल की प्राप्ति होगी ना, जैसे नायक को फल की प्राप्ति होती है, नायिका भी, मतलब एक नायक में 2 रूप हैं, एक नायक खींच करके ले चलता है मूवी को, एक नायिका साथ में ले चलती है मूवी को, अगर है उसमें, नहीं है तो कोई बात नहीं है। कई नाटकों में नायिका नहीं होती, जैसे आप देखेंगे मुद्रा राक्षस को देखेंगे, उसमें नाटिका देखने को नहीं मिलती है, नायिका नहीं देखने को मिलती। 2-3 स्त्री कलाकार हैं, परंतु वह स्त्री कलाकारों का ज्यादा महत्व नहीं है। जो भरत मुनि है, उनके बाद के समय काल में कई लोग अलग अलग चर्चा की, एक नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ है, उसमें 4 प्रकार के बताए गए।
वह था नायिका, कुलजा, दिव्या, क्षत्रिया, पण्य, कामिनी। है ये 4 प्रकार नाट्य दर्पण में बताया गया। भरत मुनि ने क्या किया, वह बताते हैं 4 प्रकार भेद करते हैं, दिव्या, नृपपतिनी, कुलस्त्री और गणिका। भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में 4 प्रकार के, बाद में इसके मुख्य भेद 3 प्रकार के गिने गए। ज्यादातर आचार्यों ने 3 भेद इसको स्वीकार किए और यही माना जाता है, स्वकीया, परकीया और साधारण। स्वकीया जो होती है वह विनयशील होती है, गृह कार्य, आजकल जो आप शादी के कार्ड नहीं, शादी के कार्डों में नहीं, वह जो लड़की के पक्ष से वह जो क्या बोल वो बनता है, जिसमें कि वो क्या पसंद है, कब जन्म हुआ, ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, क्या कहते हैं उसको, मैट्रिमोनियस है। जो भी है कार्ड आता है, बायोडेटा। हाँ बायोडाटा टाइप का, बायोडाटा से हाँ इंग्लिश में बायोडाटा कहते हैं उसको। शील का अर्थ होता है, सुशील का अर्थ होता है जो सुंदर आचरण करने वाली हो, लज्जा हो, पति की सेवा करने वाली हो, इस तरीके का साहित्य दर्पण में बताया गया। विनयार्जवाद युक्ता गृह कर्म परा पतिव्रता स्वीया स्यात्। 10 रूपकार कहते हैं, मुग्धा मध्या प्रगल्भेति स्वीया शीलार्जवाद युक्त। कहते हैं मुग्धा मध्या प्रगल्भा भेद से नायिका जो है 3 प्रकार की होती है आगे के संदर्भ में। यह जो किया, एक होती है मुग्धा। मुग्धा का मतलब होता है कि वह उसका जो नाटक में, स्पेशली नाटक में हम देखेंगे, कई नाटकों में इस जगह पे देखने में, कि जो मुग्धा नायिका होती है वह काम वासना से उसका कोई मतलब रति वह नहीं पसंद करती और कोमल स्वभाव की होती है। इसकी नायिका को हम मुग्धा नव वयः कामा रतो वामा मृदा कृति, थोड़ा क्रोध वाली होती है। जो मध्या नायिका होती है, अब आप नायक को गिनती कर रहे होंगे, जो नायिका लोग हैं, और जो नायिका लोग हैं वो नायक को गिनती कर रहे होंगे, आप लोग समझ रहे होंगे कौन किस तरीके से, पिछले वाले। तो मध्या जो नायिका होती है वह युवावस्था, यौवन उसका काम वासना से युक्त होती है और वह लज्जा प्रकार की नहीं होती है, लज्जा की स्थिति नहीं होती। जो प्रगल्भा होती है वह कामांध होती है, यह थोड़ा सा लज्जा रहित होती है। ज्यादातर वेश्या, गणिका ऐसे लोग जो है प्रगल्भा नायिका के रूप में देखते थे। यौवनांधा स्मरोन्मुक्ता मत्ता प्रगल्भा दैतांगे विलीयमान। ज्यादा व्याख्या कर दूं तो मुझे पता चला महिला आयोग का नोटिस आ गया कल को, मजाक कर, तो चला जाए। स्वकीय नायिका के अंतर्गत मुग्धा और ये सारी चीजें आती हैं। परकीय नायिका, परकीय नायिका कहते हैं परकीया द्विधा प्रोक्ता, परोढ़ा कन्यका तथा। परकीय जो नायिका होती है वह 2 प्रकार की, आपके 2 प्रकार की, परकीया द्विधा प्रोक्ता परोढ़ा कन्यका तथा, इस तरीके से यह होती है। तो परकीया और परोढ़ा, परोढ़ा का मतलब होता है अन्योढ़ा, अन्योढ़ा और परकीया, परकीया का मतलब जो पिता के घर में रह रही होती, वह नायिका परकीया होती है। इसके अंतर्गत परकीया, इसी के अंतर्गत परोढ़ा आता है। परोढ़ा जो होती है वह थोड़ा लज्जाहीन, यात्राभिलाषिनी होती है, यात्रा करने वाले, मतलब आप जो गणिका को आप जानते हैं उस तरीके से। वो भी किसी के कंट्रोल में रहती है, किसी के कंट्रोल में रहती है। मैं ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता। मालती माधव की नाटिका जो है, नायिका जो है वह इस तरीके से देखने को मिलती है। जो साधारण स्त्री होती है 3 प्रकार की, वह गणिका होती है, नॉर्मली गणिका होती है, बड़ा चतुर होती है, प्रगल्भ होती है। साधारण स्त्री गणिका कला प्रागल्भ दौड़ती हूँ, धीरा कला प्रगल्भाशाद वेश्या सामान्य नायिका, यह जो है 64 कलाओं से युक्त होती है। ज्यादातर यह जो मूर्ख लोग होते हैं, घमंडी टाइप के होते हैं, नपुंसक या ऐसे लोग होते हैं, उनको ये ठगने का काम करती है, ऐसा बताया गया। कुछ अच्छी भी होती हैं, जैसे कि वृश्चिकटिकम में देखेंगे। तो अलग अलग प्रकार के यह बताया गया है, ठीक है। और आगे बढ़ा जाए तो देखा जाए नांदी। नांदी जो होती है, होता है, अब नायक नायिका से निकल जाइए, थोड़ा नाटक में आइए, वहीं आप विचार करने में पड़े हुए हैं। चलिए नांदी, अब थोड़ा सा मूवी की तरफ पुनः प्रवेश करते हैं, थोड़ा सा आते हैं। नायक नायिका में आप लोग पता चला कि अपने बारे में सोचने लगे हैं, दूसरे तीसरे को वो कैसा था, वो कैसी थी, ऐसा आप विचार करने लगे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। हा? तो मूवीज या नाटक या जो भी कह लें, इसके
एक अंग है, एक पार्ट है, नांदी कहते हैं। नांदी, यह जो नांदी होता है यह आशीर्वाद होता है, शुरुआत एक तरीके से कह लीजिए। दर्पणकार बताते हैं, आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर स्मात् प्रयुज्यते देवात विजय नित्रादि नाम तस्मा नांदी इति संज्ञता। जो शुरुआत होती है ना नाटक के, ऐसे महाकाव्य में आप देखो शुरुआत होती है तो आशीर्वाद, नमस्कार, आशीर्वचन होता है, नमस्कार होता है किसी का, ये से जो बातें होती हैं, ये जो शुरुआत किया जाता है उसको हम नांदी कहते हैं। इस नांदी में, नांदी जो शुरू होती है उसको कहा जाता है नांदी, नाटक में, रूपक में। इसमें मांगलिक कोई वस्तु, शंख, चंद्र और सबका वर्णन होता है, मांगलिक वर्णन चीजें, मंगलार्थ स्तुति की जाती है। तो इस तरीके से स्तुति करना, एक तरीके से आशीर्वचन, ऐसी सारी नमस्कार करना और उसके स्वरूप को बताना, यह सब सारी चीजें होती है। तो यह एक तरीके से अलग अलग भेद के रूप में नांदी जो है वह 8 लाइन होती है, या फिर 10 लाइन का होता है, या 12 लाइन का होता है? इसमें आशीर्वचन संयुक्त होना चाहिए, आशीर्वाद होना चाहिए, नमस्कार होना चाहिए, या तो फिर कथा वस्तु का नहीं। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है ना, तो नांदी भी वह 3 प्रकार के मंगलाचरण को ही आप यहाँ पे नांदी समझते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, कथा वस्तु। तो यदि अभिज्ञान शाकुंतलम को देखा जाए तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो 4 पाठ हैं वह नांदी का है, नांदी मंगलाचरण के रूप में। उसमें बाद में कथा वस्तु का भी निर्देश देखने को उसमें मिलता है। कथा वस्तु में क्या होने वाला है, क्या चीजें हैं, यह पता चलता है। नेक्स्ट चलते हैं सूत्रधार। सूत्रम संयोगानुष्ठानम धारयति सूत्रधारम। सूत्रधार पाठे नांदिम, मतलब जो सूत्रधार होता है नांदी के बाद उपस्थित हो जाता है। कई बार जो नांदी कहता है, पाठ करता है, मंगलाचरण कहता है, वह सूत्रधार ही होता है। तो सूत्रम प्रयोगानुष्ठान मतलब सूत्र जो नियमित रूप से चलाता है, वह जो अधिष्ठाता होता है, वही उसको कंट्रोल किया रहता है, कौन पात्र आने वाला है, कौन बीच बीच में वो भी आ जाता है। तो ज्यादातर शुरुआत जो है सूत्रधार ही करता है नांदी के रूप में। नांदी मतलब मंगलाचरण। तो यह जो है सारी चीजें कहाँ क्या हो गई हैं, इसको वह रखता है। तो सूत्र और सूत्र को धारण करने वाला सूत्रधार उसको सूत्रधार आता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में देखा जाए तो शुरुआत होती है, आप कथा देखेंगे, सॉरी, अभिज्ञान शाकुंतलम में आप शुरू देखेंगे, पहले नांदी होती है, मंगलाचरण तरीके से आप कह सकते हैं। उसके बाद नांदी के बाद नांद्यन्ते प्रविशति सूत्रधार। नांद्यन्ते, नांदी के बाद सूत्रधार प्रवेश करता है। कहां? नहीं, प्रविशति नहीं, नांद्यन्ते सूत्रधार ऐसा कहता है। तो कहते हैं नेपथ्याभिमुख अवलोक्य, नेपथ्य मतलब पिछले साइड है उसके देख करके वह कहता है, आर्ये यदि नेपथ्य विधानम अवशितम इतस्तावदागम्यताम। अगर नेपथ्य का काम हो गया, ये जो पर्दे के पीछे सारी चीजें काम हो रही, अभी नेपथ्य हम लोग देखेंगे क्या है, तो फिर यहाँ थोड़ी आ जाओ, है ना, यहाँ आ जाओ, कुछ बातें करते हैं। बड़ी अच्छी अभिज्ञान शाकुंतलम कुछ हम लोग शब्दार्थ को देखने का प्रयास करेंगे, तो वहां पर देखेंगे। तो अलग अलग लोग इस तरीके से बताते हैं। 10 रूपकार परिभाषा करते हैं, पूर्व रंग विधा पदौ सूत्रधारे विनिर्गते प्रविश्य तद्वत्पर काव्यमास्थापयन् रह। सूत्रधार पूर्व रंग का कार्य करता है। पूर्व रंग क्या होता है आगे हम लोग देखते हैं। शांति का कार्य करता है, लोक मंगल का कार्य करता है, और बताना चाहता है कि वह क्या चीजें होने वाली हैं। गायक, वादक, नटी, नट, ये सारा जो है रंगशाला में होता है, और उसका प्रयोग सूत्रधार कैसे करता है, एक तरीके से इसको इंग्लिश में स्टेज मैनेजर को कहा जाता है। स्टेज मैनेजर जाते हैं ना, कई बार आप मूवीज में देखे होंगे, बीच बीच में आकर के एक कोई बताता है। शुरू में जैसे आपने लगान मूवी देखी होगी, तो लगान में शुरू में अमिताभ बच्चन आवाज करते हैं, एक वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग इसी टाइप से शुरू होता है ना, अलग अलग एक समय की बात है ना। आप देखेंगे महाभारत, तो वहां पर एक समय आता है, मैं समय हूं, आता है, आप देखें महाभारत, यस सर। वो बीच बीच में यस आता रहता सर। है, तो समय ही आता है, बोलता है मैं ही सब कुछ देख रहा हूं, मैं ही हूं। वह एक क्या है, सूत्रधार है। मैं समय हूं, कितनी सुंदर आवाज लगती है।
तो जो है सूत्र का प्रयोग, वो बीच बीच में कहानी को बताने के लिए क्या हो रहा है, क्या संदर्भ हो रहा है, वो टाइम चलता रहता है और वह बताते हैं। समय सूत्रधार है उसका। तो वाकई में सूत्रधार, वो कहता है मैं समय हूं, मैं सब कुछ देखा हूं, वह चाहे भूत हो, वर्तमान हो, भविष्य हो, मैं ही हूं। और वह कथानक को वाकई में दुनिया का अगर स्टेज मैनेजर कोई है तो समय है ना। ई तो एनर्जी है, ये जो टाइम है, स्पीड है, वही तो है। चलिए, तो जो है प्रयोगानुष्ठान धारयति इति सूत्रधार, साहित्य दर्पणकार भी इसी से करते हैं। आगे देखते हैं नेपथ्य में। नेपथ्य जो होता है, अभी मैंने बताया था नेपथ्य के लिए, जैसा कि हम लोग देखे नांदी के बाद में सूत्रधार आता है और नेपथ्य विधानम अवशितम, नेपथ्य की प्रक्रिया को देखते हुए, नेपथ्य की तरफ देखते हुए वह कहता है आर्य, अपनी जो नटी होती है उसको कहता है आर्य यदि नेपथ्य विधानम अवशितम इतस्तावद आगम्यताम, इधर आ जाओ, इस तरीके से। तो नेपथ्य क्या है, तो नेपथ्य थोड़ा सा विस्तृत है, उसको देखिए। तो जो नेपथ्य होता है वह अर्थ क्या है, नीनः नेत्रस्य नेपथ्यम, मतलब आंखों के लिए जो सुखदायक हो। ऐसे जैसे अभिनेता होते हैं, अभिनेत्रियां होती हैं, वह वेशभूषा जहां धारण करती हैं उसको नेपथ्य कहा जाता है। जहां साज सज्जा का कार्य होता है ना, उसको नेपथ्य कहते हैं। साज सज्जा जहां पे चलता है, ठीक है। नहीं, यवनिका ड्रेसिंग के रूम कह पीछे, सकते हैं सर। हाँ ड्रेसिंग रूम कह सकते हैं। इसके यवनिका के पीछे जो कार्य होता है, रंगात बहिस्तु नेपथ्य, जो वो है जहां होता है उसके पीछे एक, वह जो है वह जहां वेश धारण करना है, जो स्थान होता है, पर्दा, पर्दा के पीछे वाला जो स्थिति। यदि दुर्वासा को देखा जाए, अभिज्ञान शाकुंतलम में देखा जाए, तो नेपथ्य में ही आवाज आती है, नेपथ्य में ही आवाज आती है। और दुर्वासा शकुंतला क्योंकि प्रणाम नहीं करती, तो बैकग्राउंड में ही, वह नेपथ्य में ही, पर्दे के पीछे से आवाज आती थी, अतिथि परिभाविनी, अतिथि को नहीं मानने वाली तुम, विचिन्तयति यं मन्यसा तपोधनं वेशिनम् आपुपस्थितं स्मरिष्यति त्वं न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामेव। कहते हैं कि जिसको तुम बड़ा विचिन्तयति, चिंता कर रही हो, यम अनन्य मनसा, और जो मैं मेरे जैसा तपोधन वेश्य न माम उपस्थितम, मेरे जैसे उपस्थित को तुम देख तक नहीं रही हो, वह तुम्हें, जिसको तुम चिंता कर रही हो, विचिंतयति, इसके मन में लगी हुई हो, प्रेम कर रही हो, ताम न स्मरिष्यति, तुम्हें स्मरण नहीं करेगा, तुम्हें बोधतोपि, तुम बताओगी तब भी वह स्मरण नहीं करेगा, जैसे तुम मुझे जो है देखी तक नहीं, जैसे वह भूल गया हो सब कुछ। श्राप दे देते हैं, नेपथ्य से ही वह श्राप देते हैं। इस तरीके से नेपथ्य का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। उधर प्रथम अंक में देखेंगे तो दुष्यंत जब शुरू होते हैं, हम लोग देखेंगे आश्रम में जा रहे होते हैं, तो बैकग्राउंड से ही नॉइज आता है, व्याखाना शादी जो है, भो भो राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः, न हंतव्यो न हंतव्यः, कभी भी इनको मारने वाले आश्रम के मृग हैं, इनको मारा नहीं जाता है, ये हंतव्य नहीं है। इस तरीके से बड़ी अच्छी बात कही जाती है। नेपथ्य। नेक्स्ट चलते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना, नेपथ्य समझ गए ना, नेपथ्य क्या होता है। प्रस्तावना में सूत्रधार, जो नटी, सूत्रधार होता है, नटी होता है। अच्छा, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? तो चलिए हम प्रस्तावना को कल करते हैं, ठीक है। आप लोग काफी समय भी हो गया है, कल प्रस्तावना करते हैं, अन्य चीजों को भी देखेंगे। तो यह संदर्भ कल समाप्त हो जाएगा। परसों से हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम को देखना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।